समूह लोन की आड़ में इन दिनों समस्तीपुर जिले में वेश्यावृत्ति परवान चढ़ा हुआ है। इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि समूह लोन की आड़ में शारीरिक शोषण का खेल समस्तीपुर जिले में परवान पर है। यह सब प्रशासन के आंखों के सामने हो रहा है। व्यापार के नाम पर महिलाओं को एकत्रित कर लोन देने का कार्य भी चल रहा है, लेकिन यह लोन दे कौन रहा है? कई फाइनेंस की कंपनियां इन लोन के लिए अपने वर्कर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में टोले मोहल्ले में महिलाओं को एकत्रित करने के लिए भेज रहे हैं। जब ये वर्कर्स ग्रामीण क्षेत्र के टोले में पहुंचते हैं तो ये महिलाओं को एकत्रित करते हैं, फिर ग्रुप बनाकर महिलाओं को लोन देते हैं। जब लोन की किस्त साप्ताहिक या फिर पाक्षिक या फिर मासिक चुका पाने में असमर्थ हो जाने वाली महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है। इज्जत बचाने के नाम पर इन महिलाओं के द्वारा ना तो इसकी शिकायत थाने में और ना ही प्रशासन के अधिकारियों के पास की जाती है, लेकिन इलाके में इस बात की चर्चा जब परवान चढ़ती है तो लोगों के जेहन से अचानक से आवाज निकलती है कि समूह लोन की आड़ में महिलाओं का शारीरिक शोषण परवान पर है। आखिर समस्तीपुर जिले में इस प्रकार के लोन एवं महिलाओं को एकत्रित कर पुरुष वर्कर व्यापार के नाम पर लोन दिलाकर ठगी भी करते हैं। कई महिलाएं जब लोन चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो उसे अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर इस लोन की राशि को चुकाना पड़ता है, जबकि जो महिलाएं लोन की राशि ससमय दे पाती है वे भी ठगी के शिकार होते हैं। 2% की दर से ब्याज रेट कहकर 5% से अधिक रेट पर ब्याज दर से लोन की वसूली होती है। लोन लेने से लेकर लोन चुकाने तक में कई स्तर पर कमीशन की राशि भी देनी पड़ती है। इस कमीशन की राशि देकर लोन लेने वाली ये समूह वाली महिलाएं आखिर व्यापार तो करती नहीं है, लेकिन व्यापार के नाम पर इन्हें लोन मुहैया होता है। आचार बनाने से लेकर पशुपालन तक के नाम पर इन महिलाओं को लोन मुहैया कराया जाता है। सरकार के स्तर पर ये कंपनियां ये तय करती है कि ये व्यापार के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार परक लोन दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सप्ताह में इसकी वसूली की जाती है, एक पक्ष में इसकी वसूली की जाती है, महीने में इसकी किस्त ली जाती है। इस प्रकार से 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक के लोन देने के कारोबार में पुरुष वर्कर महिलाओं का शारीरिक शोषण भी करते हैं। बताया जाता है कि जब महिला लोन दे पाने में असफल होती है तो इन्हें काम देने के नाम पर अपने पास बुला लिया जाता है, फिर इन्हें काम दिया भी जाता है और काम की आड़ में इनका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया जाता है। फिर लोन जब तक नहीं चुक पाता है तब तक इसके साथ इस प्रकार की वारदात होती ही रहती है। कई महिलाएं नाम नहीं छापने की शर्त पर बताई कि इस प्रकार के लोन में यह खेल शुरू से ही चल रहा है, लेकिन इज्जत के नाम पर वे कहे तो कहे किसे? यदि वे शिकायत पुलिस में करती है तो उसे सामाजिक स्तर पर ताने लगेंगे, पति उन्हें छोड़ देंगी। ऐसी स्थिति में वे न तो इसकी जानकारी पति को ही देती है और ना ही समाज के लोगों को, ना ही पुलिस में शिकायत ही करती है, लेकिन खुद घूट घूट कर मरने को विवश होती है। इस प्रकार की पिछड़े दलित जाति की महिलाओं के पास
समूह लोन के नाम पर शारीरिक शोषण का यह खेल इस कदर चल रहा है कि लोग दबे जुबान कहने से चूकते नहीं है कि परिस्थिति की मारी है ये बेचारी। सड़क चलती हुई महिलाओं को देखकर आपको लगेगा कि सुबह के 7 बजे हैं और वह समूह में एक जगह एकत्रित हो चुकी है। फिर कोई पुरुष वर्कर आकर उसे समझाता है और फिर उसे लोन देने के नाम पर कई दिनों तक इधर उधर टहलाता भी है। ऐसे में समूह लोन शारीरिक शोषण का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। समस्तीपुर जिले की आबादी 50 लाख के करीब है और इस 50 लाख के आबादी के बीच इन महिलाओं में कई टीम बनकर, कई समूह बनाकर लोन देने का खेल भी फाइनेंसिंग कंपनियों के द्वारा किए जा रहे हैं। लोन के नाम पर शारीरिक शोषण ही नहीं, रुपए की ठगी भी होती है। साथ ही साथ कई महिलाएं इस लोन की आड़ में झगड़ा तक कर बैठती है। आपस में लड़ाई झगड़ों के बीच टोले मोहल्ले का जो माहौल है वह खराब होता चला जा रहा है। आखिर समूह लोन के नाम पर ये राशि देने वाली कंपनियां आखिर व्यापार के नाम पर इस प्रकार की ठगी क्यों करती है? आखिर परिस्थिति के चलते लोन लेने वाली इन महिलाओं को ये किसी न किसी व्यापार का नाम देकर लोन तो देती है, लेकिन लोन जब चुक नहीं पाता है तो इनके साथ इस प्रकार की विकट परिस्थिति उत्पन्न कैसे हो जाती है? यदि आपके बीच भी समूह लोन लेने वाली महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण का कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो आप बेहिचक प्रशासन को खबर कर सकते हैं, लेकिन समाज के ऐसे लोग सामने नहीं आ रहे हैं जो इन महिलाओं के शारीरिक शोषण के प्रति आवाज बुलंद करे। ऐसे में जहां समूह लोन देने वाली महिलाओं को शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, वहीं जो फाइनेंसिंग कंपनी के वर्कर हैं वे इस शारीरिक शोषण की आड़ में व्यापार चला रहे हैं। समस्तीपुर अस्पताल का एक नजारा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समूह लोन लेने वाली कई महिलाएं एड्स की शिकार भी हो चुकी है और नाम नहीं छापने की तर्ज पर बताया जाता है कि ये एड्स इस प्रकार से फैल भी रहे हैं कि समूह लोन की आड़ में महिलाएं यदि शारीरिक शोषण का शिकार नहीं हुई तो वे एड्स का शिकार कैसे हो गई। इस प्रकार के कई भ्रांतियां इन दिनों समूह लोन के दौर में सुनी जा रही है, लेकिन इन समूह लोन देने वाले फाइनेंसिंग कंपनी के वर्कर्स पर इस प्रकार का कोई प्रभाव ना तो प्रशासन की ओर से और ना ही समाज के लोगों की ओर से दिया जा रहा है ताकि इस प्रकार की गुस्ताखी वे नहीं करें। आखिर समूह लोन की आड़ में शारीरिक शोषण का यह खेल बेल कब रुकेगा और कौन इसके प्रति आवाज उठाएगा, यह भविष्य के गर्भ में है। प्रशासन के स्तर से या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से आवाज उठाने वाले लोगों की कमी के कारण समूह लोन की आड़ में महिलाएं शोषित हो रही है। वे अपनी इज्जत तार तार कर रही हैं और समाज में कुरीतियां फैल रही है। इस प्रकार के शोषण के शिकार वाली महिलाएं अपने जाल में नई नई महिलाओं को भी फांस रही हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।